सुप्रभात बच्चों। मैं राजेश त्रिपाठी, आपका हिंदी शिक्षक। सबसे पहले तो आपको जो है श्री जैन विद्यालय के उच्च माध्यमिक विभाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप हिंदी विषय को आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिए हैं और सबसे पहले तो आवश्यक है कि आप इसके पाठ्यक्रम से पढ़ें। पाठ्यक्रम को जानना अति आवश्यक है। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित यह जो पुस्तक है हिंदी हिंदी पाठ संचयन आपके पाठ्यक्रम में आपके पाठ्यक्रम के लिए विकसित किया है। पाठ्यक्रम में जो है जो रखा गया जो पाठ रखे गए बड़े ही आकर्षक हैं, रोचक हैं, प्रभावशाली हैं और आपको पढ़ने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम में जो है सबसे पहले आप जो है गद्य को जानेंगे जो आपको रखा गया है। गद्य भाग में जो रखा गया है पाठ्यक्रम में वह है गद्य में निबंध। निबंध के रूप में मेरे नाम का मुकुट दिख रहा है। जो विद्या निवास परिषद द्वारा रचित है और दूसरा निबंध जो है वो है महाजनी सभ्यता। जो कि उनके प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। तो बच्चों ये दो निबंध जो है आपके पाठ्यक्रम में है, जिसको आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो है कहानियों में जो है कि दो कहानियां संकलित है आपके पाठ्यक्रम में और वह है दो कहानियां संकलित आपके पाठ्यक्रम में। और प्रथम कहानी है मैं नल से बोल रहा हूं। रचनाकार है हरिशंकर परसाई। परसाई जी जो है हिंदी के प्रसिद्ध ग्रंथकार हैं और इन्होंने अपने ग्रंथ के माध्यम से जो है समाज में जागरूकता लानी चाहिए है। दूसरी कहानी है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है विग्रह बच्ची। रचनाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ।
तीसरा जो है कहानी के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत रखा गया है और वो है आपका जो कि यात्रा वृत्तांत है बहता पानी निर्मल। बहता पानी निर्मला जो कि यात्रा वृत्तांत है और इसके रचनाकार हैं रविवार के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कृति। बच्चों ये तीन कहानियां, दो कहानियां और एक यात्रा वृत्तांत आपके पाठ्यक्रम में संकलित। इसके साथ साथ जो है गद्य में ही एक अंकी भी रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में जो आपके पाठ्यक्रम को अत्यंत रोचक बनाता है। शीर्षक है आजादी की नींव। रचनाकार भुवनेश्वर प्रसाद हिंदी के जाने माने क्रांतिकार है और इनकी क्रांतियों में आदमी के क्रांतियों की लगभग समस्त विशेषताओं को जो है आप देख सकते हैं। अत्यंत प्रभावशाली और रोचक है जो साहित्य के प्रति आपके रुझान को और बढ़ाएगा। और यह एकांकी विधान है। ये तो हो गया गद्य का पाठ्यक्रम। काव्य में जो है धीरे धीरे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों को धीरे धीरे महत्वपूर्ण कवियों को स्थान दिया गया है जो आपके पाठ्यक्रम को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। काव्य के क्षेत्र में जो पाठ्यक्रम आपका रखा गया है उसमें प्रथम कवि है सूरदास। सूरदास के पद रचनाकार है सूरदास। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं, बड़े ही प्रभावशाली जन्मांध होते हुए भी उन्होंने अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांका है जो ये अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। दूसरे जो रचनाकार हैं आपके वो है रसखान। रसखान के सवैये जो कि काफी प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, उन सवैयों को आपको पढ़ना है। रसखान के सवैये रचनाकार है कवि रसखान। कवियों में आते हैं। तीसरा जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ वह है धनानंद के पद। धनानंद जी जो है वो इनकी मुक्त काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि में से एक हैं और इनकी कविता इनके हृदय का उद्गार है और वह रखा गया आपके पाठ्यक्रम में धनानंद के पद शीर्षक से। रचनाकार धनानंद जिनको आप पढ़ेंगे। ये तीन जो है भक्तिकाल और रीतिकाल की कवि है, मतलब मध्यकालीन कवि है। इनके अतिरिक्त जो है आधुनिक काल में जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं
छायावादी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर जयशंकर प्रसाद और उनके द्वारा जो है रचित विभिन्न कविताओं की संग्रह लहर से संकलित कविता है अरि वर्मा की शांत कथा। अरि वर्मा वर्मा की शांत कथा। अरि वर्मा की शांत कथा जो कि लहर से संकलित है और इसमें जो है वर्मा नदी की महत्ता का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से गुणगान किया गया। साथ ही साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्ता को भी प्रतिपादित किया गया। रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। छायावादी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर जयशंकर प्रसाद। अन्य कवियों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई कविता है जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अत्यंत प्रभावशाली इस रचना के माध्यम से हताशा और निराशा की स्थितियों में पुनः आशा के भावों को जगाकर जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। अन्य स्थितियों में जो काव्य के अंतर्गत है आखिरी अंश है, शीर्षक है अकाल और उसके बाद रचनाकार है जगत विभाग के प्रमुख हस्ताक्षर नागार्जुन। बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जो कि यात्री के नाम से भी कविता किया करते हैं। ये सिलेबस ये पाठ्यक्रम जो है काव्य का है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसे आपको आगे चलकर पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो है आपके पाठ्यक्रम में इसके अतिरिक्त जो है आपके पाठ्यक्रम में जो है व्याकरण का हिस्सा है। व्याकरण में जो है आपको व्याकरण में जो आपका पाठ्यक्रम है वह है वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन, वचन, लिंग,
उपसर्ग और प्रत्यय। व्याकरण के अंतर्गत जो कि आपके पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित होगा। हिंदी गद्य काव्य और व्याकरण के अलावा जो है आपके पाठ्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपके पाठ्यक्रम में रखा है। इतिहास के अंतर्गत आपको पहला शीर्षक जो है वो पढ़ना है हिंदी भाषा। उद्भव और विकास, हिंदी भाषा उद्भव और विकास। इसी के अंतर्गत आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के साहित्य को आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। आदिकाल वीरगाथा काल का वीरगाथा कालीन साहित्य और इस काल की इस काल की प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ में प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन से इसके साथ ही साथ जो भक्ति काल की विशेषताएं, प्रमुख साहित्यकार और रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता और इसके प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन जो है आप इसके अंतर्गत करें। हिंदी साहित्य का इतिहास इसके अंतर्गत। इन सब के अतिरिक्त जो है आपके पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य भी रखा गया, प्रोजेक्ट वर्क, जो कि 20 मार्च का होगा। परियोजना कार्य जो है आपके कक्षा अध्यापक द्वारा प्रदान किया जाएगा और उसके प्रस्तुतिकरण में आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी, जानकारी चाहिए, वो सब आपका कक्षा अध्यापक द्वारा समय समय पर प्रदान किया जाएगा। उनके उचित मार्गदर्शन में ही आप जो है परियोजना कार्य करेंगे और यह होगा आपका इस अंक का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको किसी कविता, कहानी या फिर जो है किसी कविता, कहानी आदि का नाट्य रूपांतरण करना होगा और उसकी हद से लिखित प्रस्तुति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा जो है आप रेडियो में ले सकते हैं समाचार एवं रेडियो का नाट्य रूपांतरण, और इनमें से किसी एक विषय को जो है आपको परियोजना कार्य के लिए कक्षा अध्यापक द्वारा प्रदान किया जाएगा। उनकी उचित मार्गदर्शन में ही आप इस परियोजना कार्य को जो है
समुचित रूप से कर सकेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ्य जो है सामग्री के साथ साथ जो है विभिन्न परीक्षाओं के लिए अंक भी निर्धारित है, जो पश्चिम बंगाल जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित है, और उसके लिए जो है आपका 100 अंकों का जो है 100 अंकों का 100 अंकों का जो है समय समय पर जो है एग्जाम दिया जाएगा, जो कि 80 प्लस 20 होगा। 20 मार्क्स तो आपके परियोजना कार्य के होंगे और 80 मार्क्स के आपको जो है एग्जाम देने होंगे। इसमें गद्य पद्य काव्य सबके लिए निर्धारित अंक है, उसी के अनुसार पत्र बनाए जाएंगे। गद्य में जिसमें आपका निबंध, कहानी और यात्रा विकास एकांकी है, इससे आपको जो है 20 अंक के प्रश्न आएंगे। काव्य में 20 अंक के प्रश्न निर्धारित किए गए। साहित्य के इतिहास में जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें से आपको 10 अंक के प्रश्न आएंगे। निबंध लेखन भी रखा गया है, जो योग्यता अनुसार होगा, और यह आपका होगा 10 अंकों का। व्याकरण जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, यह जो है इसके लिए आपको 10 अंक दिए गए। यह होता है आपका 80 मार्क्स का अंक। 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जिसमें 20 नंबर परियोजना का है। यह हुआ आपका पाठ्यक्रम और अंक विभाजन। बच्चों, किसी भी विषय को बेहतर ढंग से जानने और समझने के सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम और उससे संबंधित जो विभिन्न परीक्षाएं ली जाएंगी उच्च बंग शिक्षा परिषद द्वारा, उसके जो निर्धारित अंक हैं वो क्या है, कितने हैं, इसकी जानकारी आपकी आवश्यक है। क्योंकि ये आपका प्रथम क्लास है, जिसके पाठ्यक्रम की जानकारी आपके लिए आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपको आपके समक्ष जो है आपके जो है पाठ्यक्रम को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।